आई एम कैपेबल टीम की तरफ से दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जब आप कॉलेज में होते हैं आप भरपूर मेहनत करते हैं और उस मेहनत की वजह से आप अच्छे नंबर लेके पास होते हैं और फिर आप सपना देखते हैं कि आपका एक अच्छी सी इंडस्ट्री में अच्छी सी कंपनी में जॉब लगे और आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। सेम यही सपना आपके साथ 1.5 लाख लोग भी देख रहे होते हैं और सब जॉब चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फैक्ट्स कुछ और ही होते हैं और सच्चाई कुछ और ही होती है। दोस्तों, एस्पायरिंग माइंड्स एक एजेंसी है जो सर्वे करती है इंडिया में अलग अलग इश्यू के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर। अगर हम उसके सर्वे को देखें तो सिर्फ 7% इंजीनियर ही इंडिया में जो निकलते हैं हर साल वो कैपेबल होते हैं। और इसी तरह से एक और कंपनी है जो सर्वे करती है, उसका नाम है नेस्कॉम। नेस्कॉम के 2017 के सर्वे के अनुसार अगर आप देखो तो सिर्फ 7% लोग ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, 6% ही सिविल में, 5% ही मैकेनिकल में और 1% ही केमिकल में कैपेबल पाए जाते हैं जो काम के लायक होते हैं। अब जब काम के लायक इतने कम लोग हैं तो कोई भी कंपनी उनको लेना नहीं चाहती। इससे क्या होता है, इससे आपकी एक अनएम्प्लॉयबिलिटी बनती है और आपको जॉब नहीं मिलती है और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, जॉब तो चाहिए, इसलिए वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं और वहाँ जाकर जॉब करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाला मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली जॉब में काम करने लग जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर वाला कॉल सेंटर में कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा होता है और डिप्रेशन में होता है क्योंकि काम तो उसने 4 साल कंप्यूटर का ही सीखा है। कुछ लोग उबर, ओला जैसी कॉल टैक्सी चलाते हैं क्योंकि उनमें अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन उससे होता क्या है, आपको लॉस ही होता है और आपने जो 4 साल 3 साल अपनी पढ़ाई पर पैसे लगाए, कोचिंग में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में ज़िंदगी बिताई, वो सब वेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपको एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन मिलता है और आप बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हो, जिसमें डिप्रेशन, फेलियर, क्राइम्स और कभी कभी सुसाइड भी होता है, जो देश और आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए वो नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, हम आज अपने इस एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा कि किस तरह से आपके 3 या 4 साल अपनी ग्रेजुएशन को लगाने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है या फिर आपको किसी और प्रोफेशन में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, जानते हैं पहले इसके रीजंस को। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है बिजनेस इन द नेम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के नाम पर व्यापार। तो जब 1984 में हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण इंडिया में चालू हुआ तो हमें बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी और उद्योगों को चलाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए थे। ये इंजीनियर्स हमें मिलते थे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंजीनियर बहुत कैपेबल होते थे और कंपनी की ग्रोथ में अपना योगदान देते थे। ये रेपुटेड इंजीनियर्स होते थे, इनका पे स्केल भी ज़्यादा होता था और ये अच्छा काम भी करते थे। इसी दौरान उद्योग बढ़ते गए, इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ती चली गई, ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ती चली गई। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया प्राइवेट कॉलेजेस को। प्राइवेट कॉलेजेस खोले, उन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स दिए, लेकिन इस दौरान कुछ बिजनेसमैन की नज़र भी इस प्रोफेशन पर पड़ गई। उन्होंने इस प्रोफेशन में बिजनेस और पैसा देखा, इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने इसमें उतर आए और उन्होंने गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। अब हर कोई कॉर्पोरेट चाहता था कि वो अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और उससे पैसा कमाए। अब होता क्या था कि इंजीनियर्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई लेकिन क्वालिटी कम हो गई। अब बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के, कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट दिखा के, मार्केटिंग करके, सेल्स करके, इवेंट्स करवा के स्टूडेंट्स को पाया गया और उनसे मैक्सिमम एडमिशन फीस और फीस ली गई। लेकिन गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के बाद भी स्टूडेंट्स कम हो गए क्योंकि कॉलेज ज़्यादा थे, स्टूडेंट्स कम थे, उनकी सीटें खाली करी हुई। इससे क्या हुआ, कॉलेज को नुकसान हुआ और कॉलेज ने अपने टीचर्स को ब्लेम करके, उनसे प्रेशर करके कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाने की कोशिश की। साथ ही ऐसे टीचर्स को हायर किया गया जो टीचर्स खुद ही फ्रेशर थे, टेक्निकल थे, क्योंकि वो पैसा कम लेते थे और वो विदाउट टेक्निकल एक्सपीरियंस के पढ़ाते थे। साथ में ही कॉलेज ने अपना बजट था जो ट्रेनिंग एंड रियल प्रैक्टिकल और मशीन्स, इसके ऊपर भी बहुत रिड्यूस कर दिया। बहुत ही छोटी और सस्ती लेथ मशीन्स, जब हमें रोबोट्स की ज़रूरत थी
तो लेथ मशीन्स की जैसी छोटी और सस्ती मशीनों को दिखाया गया। इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कम कर दी गई जो स्टूडेंट्स को ये बताती थी कि आप इंडस्ट्री में जाके क्या करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से पैसा बचाया गया। साथ में कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को गलत तरीके से पास किया, उनकी चीटिंग कराई जिससे उनका स्कोर अच्छा है, लेकिन फिर भी यह उनको नहीं रोक सका। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस आज भी खाली पड़ी हैं सीटें और कॉलेजेस हर साल बंद होते हैं। दोस्तों दूसरा इसका मुख्य कारण है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 90-60, 90-80 की बुक्स हम पढ़ते हैं, जबकि आज के टाइम पर हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के टाइम पे कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, रोबोट्स आ चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पढ़ाई करते हैं वो इतना आउटडेटेड प्रोफेशन पे आउटडेटेड बुक्स के बारे में जानते हैं जो उनके किसी काम नहीं आता है जब वो इंडस्ट्री में आते हैं। दोस्तों एक और रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। बहुत सारे कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स या तो सिखाते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम सिखाते हैं। अब जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, किसी सेल्स रिपोर्ट बनाओगे या प्रोडक्शन या प्रोसेस के बारे में रिपोर्ट बनाओगे, अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, डेटा कंपाइल ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी मैनेजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस दिखा ही नहीं पा रहे हो, तो वो डेटा किसी काम का नहीं है, आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। दोस्तों एक और रीज़न है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में आप देखिए कि आपका मैक्सिमम जो एडमिशन्स होते हैं कॉलेज में वो अपने दोस्तों की वजह से या किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं। अब आप कैपेबल तो किसी और चीज़ में होते हैं, लेकिन आप ज्वाइन कर लेते हैं अपने दोस्त की चॉइस। तो इससे क्या होता है, आप जिस चीज़ में कैपेबल हो वो भी नहीं कर पाते और जिस चीज़ में कैपेबल नहीं हो वो आपको करना पड़ता है। दोस्तों इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक बार सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस में हमें ऐसा करना चाहिए कि कॉलेजेस को अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने चाहिए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो रिड्यूस कर कर अच्छी मशीनों पर लगाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एडवांस मशीनें दिखाई दी कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्रियल विजिट्स करानी चाहिए, प्लस इंडस्ट्रीज़ के साथ उनको कोलैबोरेशन करवाना चाहिए, जिससे वो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, लोगों से इंटरेक्शन कर सकें, उनको पता लगे कि आज के टाइम की डिमांड क्या है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस से रूबरू हो, जिससे उनको पता लगे। और दोस्तों इससे क्या होगा, उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो इसके साथ ही जब कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट और हॉबी के बारे में जानना चाहिए कि उनकी हॉबी किस चीज़ में है, क्योंकि अगर आपकी जो हॉबी और इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उस प्रोफेशन में आप बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आएगा, जिससे आपकी तरक्की भी होगी। इसके साथ ही जो हमें प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका कम से कम टेक्निकल एक्सपीरियंस 10 साल होना चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने इंडस्ट्री में देखा हो, अपने हाथों से किया हो, करवाया हो, वही काम वो आपको किताबों से रिलेट करके बता सकते हैं और आपको करियर में आगे बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रयास है जिनकी वजह से आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो एमएनसी में, रियल एमएनसी के साथ एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़े हैं, वो आपको इस सफ़र में आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पेज को और यूट्यूब वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इस सफ़र में हमारे साथ चलिए, जिससे कि हम आपको आगे बढ़ा सकें और आपको दिखा सकें कि रियल इंडस्ट्री में कैसे काम चलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए आई एम कैपेबल के साथ। धन्यवाद।